हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक। आई एम ऑप्टोमेट्रिस्ट फ्रॉम श्री राजा राम मेमोरियल आई हॉस्पिटल। तो यार, आज मैं बात करने वाला हूँ आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेंस की। आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लेंस ये कौन सा है। मतलब कि आपके पास अगर कोई लेंस है तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो कौन सा लेंस है। आपके पास अगर कोई स्पेक्टिकल्स हो, कोई चश्मा हो, मतलब गॉगल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं स्पेक्टिकल्स की बात कर रहा हूँ। आप अगर कोई स्पेक्टिकल देखेंगे तो उसमें दो लेंस लगे रहते हैं, एक राइट का एक लेफ्ट का। तो अब आप कैसे ये पहचानेंगे कि वो लेंस कौन सा है या वो लेंस कौन से टाइप का है। तो आज हम फिलहाल इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लेंस कितने टाइप के होते हैं। लेंस दो तरीके होते हैं, टू टाइप्स होते हैं लेंस के। पहला होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉन्केव लेंस। ठीक है, तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि अब ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्केव लेंस है। ठीक है, तो अब हम इन्हीं दोनों को आइडेंटिफाई करेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे हम पहचानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला पॉइंट जो आता है, थिक इन द सेंटर। जो कॉन्वेक्स लेंस की अब बात कर रहा हूँ पहले। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो बीच में, मतलब कि सेंटर जो एरिया होता है कॉन्वेक्स लेंस का, वो थिक होता है, यानी कि वो मोटा होता है। और जो उसका पेरिफेरल होता है, यानी कि उसका जो मार्जिन एरिया होता है, किनारे का जो एरिया होता है, वो थिन होता है, वो पतला होता है कंपैरिजन टू सेंटर पार्ट के। ठीक है, तो और जो कॉन्केव लेंस होता है उसमें इसका जस्ट अपोजिट होता है, वो बीच में पतला होता है और किनारे पे मोटा होता है। ध्यान से समझिएगा, पहला पॉइंट है ये। कॉन्वेक्स लेंस हमेशा बीच में मोटा होता है, किनारे पे पतला होता है। और कॉन्केव लेंस वो बीच में पतला होता है और किनारे पे मोटा होता है। पॉइंट नंबर 2 में आते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस। जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो मैग्नीफाइंग लेंस कहलाता है। यानी कि अगर हम कॉन्वेक्स लेंस से किसी इमेज को जब हम देखते हैं, मतलब कि हमने एक लेंस लिया और हम उस किसी इमेज को उस लेंस में देख रहे हैं, तो वो जो इमेज होती है, वो जो हम लेंस में देख रहे हैं, वो उसके कंपैरिजन में बड़ी दिखेगी, यानी कि बिगर दिखेगी। ठीक है, इसलिए हम कॉन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग लेंस भी बोलते हैं, मैग्निफिकेशन लेंस भी बोलते हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है कॉन्केव लेंस में। कॉन्केव लेंस क्या करता है, इमेज को और छोटा बना देता है, जबकि कॉन्वेक्स लेंस इमेज को बड़ा बनाता है। ठीक है, थर्ड नंबर में आते हैं मूवमेंट। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका मतलब कि अगर आप किसी कॉन्वेक्स लेंस को पकड़ेंगे और आप किसी इमेज को देखिए, उसमें किसी इमेज को देखिए और लेंस को आप मूव करिए, तो जो लेंस के अंदर जो इमेज बन रही है उसका मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर आप उस लेंस को राइट ले जा रहे हैं, उस इमेज को देखते रहिएगा बीच में, अगर आप उसको राइट में ले जा रहे हैं तो जो इमेज होगी वो लेफ्ट में जाएगी, और अगर आप लेफ्ट में ले जा रहे हैं तो वो राइट में जाएगी। ऐसे ही जब आप ऊपर ले जाएंगे तो नीचे जाएगी, नीचे ले जाएंगे तो ऊपर जाएगी। यानी कुल मिला के बात ये है कि कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज का जो डायरेक्शन होती है, मतलब कि जो मूवमेंट होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, और यही अगर हम बात करें कॉन्केव लेंस की, तो कॉन्केव लेंस में इसका जस्ट अपोजिट होता है, कॉन्वेक्स लेंस का जस्ट अपोजिट होता है कॉन्केव लेंस। उसमें क्या होता है, जब हम लेंस को लेते हैं तो उसका जो मूवमेंट है, इमेज की जो मूवमेंट है, वो सेम डायरेक्शन में होती है। आप अगर राइट में ले जाएंगे तो राइट में ही जाएगी, लेफ्ट में ले जाएंगे तो लेफ्ट में ही जाएगी। अब जहाँ ले जाएंगे, मतलब कि जहाँ की ओर आप मूव करेंगे, वो इमेज का जो मूवमेंट है वो उसी जगह मूव करती है। ठीक, तो हम अब आते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको हम डिनोट करते हैं प्लस साइन से। यानी कि जो आपने पढ़ा होगा, धन का चिन्ह जो होता है, प्लस का जो साइन होता है, उससे हम इसको डिनोट करते हैं। अगर कहीं पढ़ें ये कि +3.5 डाप्टर, तो वो जो +3.5 है वो इशारा कर रहा है कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। यानी कि जो प्लस का चिन्ह होता है वो कॉन्वेक्स लेंस को डिनोट करता है। मतलब कि जो प्लस है वो कॉन्वेक्स लेंस हो गया, और जो 3.5 जो लिखा है वो उस लेंस की पावर हो गई, और जो डाप्टर लिखा है वो उस लेंस की यूनिट होती है। ठीक, तो अब
कॉन्केव लेंस की अगर बात करें तो ये माइनस लेंस से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। प्लस हो गया कॉन्वेक्स लेंस और माइनस हो गया कॉन्केव लेंस। अब बात करते हैं 5th नंबर की, करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। जो प्लस का लेंस होता है यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट और प्रेसबायोपिक पेशेंट को करेक्ट करता है। मैं आगे चल के मैं बताऊंगा, आगे की वीडियोस में मैं बताऊंगा कि रिफ्रैक्टिव एरर जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा कि मायोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, ठीक है। तो अभी सिंपल सा इतना समझ लो कि जो प्लस का लेंस होता है मतलब कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया के पेशेंट्स को करेक्ट करता है, ठीक है। और जो कॉन्केव लेंस होता है, कॉन्केव लेंस यानी कि माइनस लेंस किसको करेक्ट करता है, मायोपिक पेशेंट को। आप ऐसे समझ लीजिए जो मायोपिक पेशेंट होते हैं उनको दूर का ब्लर दिखाई देता है, मतलब कि उनका जो फार विजन होता है, दूर का जो उनका विजन होता है वो ब्लर होता है कंपैरिजन टू नियर विजन, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस ये जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्फेरिकल और दूसरा होता है सिलेंड्रिकल। अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये स्फेरिकल लेंस है या सिलेंड्रिकल लेंस है, तो ये स्फेरिकल और सिलेंडर दोनों लेंस में होते हैं, ये चाहे वो कॉन्केव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि स्फेरिकल लेंस की। सबसे पहले स्फेरिकल को हम कैसे पहचानेंगे, मूवमेंट देखते हैं। मूवमेंट में क्या होगा, जो स्फेरिकल लेंस होता है वो हमेशा जब आप उस लेंस को लोगे, ठीक है, आप उसको मूव करिए, ठीक, चाहे आप उसको अप डाउन करिए चाहे लेफ्ट राइट करिए, वो जो मूवमेंट है वो सेम ही होगी। चाहे आप अप डाउन करेंगे तो जो मूवमेंट हो रही है ऊपर जा रही नीचे जा रही, ठीक है, ऐसे ही अगर लेफ्ट राइट अगर करेंगे तो भी मूवमेंट वो सेम ही होगी। मतलब कहने का कि जो लेंस होता है उसमें कुछ एक्सेस होती है, ठीक है, उसमें कुछ डायरेक्शन होते हैं। मैं ऐसे बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये एक लेंस है, ठीक है, ये एक लेंस है। अब यहाँ पे कुछ एक्सेस होती है यानी कि जैसे कि ये 90 हो गई, ठीक, ये 180 हो गई, ठीक है। ऐसे ही जैसे ये 90 एक्सेस है, ये 180 एक्सेस है, ऐसे ही इन इसके बीच में भी बहुत सारी एक्सेस होती है, 90 फिर 100 फिर 110 फिर 120 फिर 130, ऐसे करके बहुत सारी एक्सेस होती है। 10 0 से स्टार्ट होती है और ये 360 तक जाती है, ठीक है। तो मतलब कि इसमें किसी भी डायरेक्शन किसी भी एक्सेस में लेंस को चाहे आप थोड़ा सा रोटेट करके भी अगर मूव करेंगे तो भी वो सेम होना है, चाहे आप उसको पलटा दीजिए फिर उसको मूव करिए तब भी वो सेम ही होगा। यानी कि जो स्फेरिकल लेंस होता है उसमें कहीं भी लेंस में कहीं भी आप मूव करेंगे, कैसे भी आप मूव करेंगे तो वो सेम ही मूव होगा। और अगर हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस की, तो सिलेंड्रिकल लेंस में क्या होता है कि वो सिर्फ एक ही एक्सिस में मूव करता है। मतलब कहने का कि अगर वो 90 है, मतलब कि अगर उसकी एक्सिस 90 है तो वो 180 में उसका मूवमेंट होगा, यानी कि जो मूवमेंट होता है उसकी अपोजिट एक्सिस होती है। यानी कि जैसे अगर मैं कोई लेंस ली हूँ, ठीक है, सपोज दैट मैं कोई लेंस ली हूँ और मैं किसी इमेज को देख रहा हूँ और मैंने उसको अप एंड डाउन किया, ठीक है, यानी कि अप एंड डाउन करने पर ये कौन सी एक्सिस हुई, 90 एक्सिस है, ठीक है। अगर मैं 90 एक्सिस में उसको मूव करा रहा हूँ, ठीक है, लेंस को अगर मैं 90 एक्सिस में मूव करा रहा हूँ तो अगर एक्सिस 90 है तो मूवमेंट कहाँ होगा, 180 पे होगा, यानी कि ऐसे होगा। तो अगर मैं अप एंड डाउन कर रहा हूँ और वो मूव कर रही है तो एक्सिस क्या हुई, एक्सिस हुई 180, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, कंफ्यूजन मत होइएगा। अगर मैं किसी लेंस को अगर आप किसी लेंस को अप एंड डाउन कर रहे हैं, ठीक है, और वो मूव कर रही है, ठीक है, अप कर रहे हैं तो वो मूव कर रही है, डाउन कर रहे हैं तो भी वो मूव कर रही है, तो उसकी जो एक्सेस है वो क्या होगी, वो होगी 180। यानी कि जहाँ पे मूवमेंट होती है, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन उसकी एक्सेस कहलाती है। अब ऐसी अगर मैं बात करूँ 180 एक्सेस, मतलब कि 180 में अगर मैं मूवमेंट करने की बात करूँ तो 180 में अगर मैं मूव कर रहा हूँ और वो मूवमेंट हो रही है उसमें, ठीक है, 180 मतलब कि ऐसे राइट लेफ्ट अगर मैं लेफ्ट को कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ और इमेज भी मूव हो रही है
अगर इमेज मूव हो रही है तो उसकी एक्सेस क्या कहलाएगी, उसकी एक्सेस होगी 90, यानी कि जहाँ पे पावर होती है, जहाँ पे एक्सेस होती है उसके अपोजिट पावर होती है, उसके अपोजिट मूवमेंट होती है, ठीक है। मूवमेंट जहाँ पे होती है उसको पावर बोलते हैं, ठीक है। अब सेकंड नंबर में बात करते हैं नो डिस्टॉर्शन, ठीक है। स्फेरिकल लेंस में क्या होता है, जब आप स्फेरिकल लेंस को लेंगे और उसको रोटेट करेंगे, यानी कि जैसे मान लीजिए ये पेन है, इसको अगर मुझे रोटेट करना हो तो कैसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ठीक है, ऐसे करूँगा। ऐसे ही जो लेंस होता है उसको जब आप रोटेट करेंगे, यानी कि लेंस आपने लिया, आप उसको ऐसे रोटेट करिए, ठीक है, ऐसे रोटेट करिए, तो जो इमेज होगी वो डिस्टॉर्शन यानी कि टेढ़ा मेढ़ा होना है। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है तिरछा होना, तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर वो स्फेरिकल लेंस है तो उसको रोटेट करने में इमेज जो होती है वो तिरछी मिर्ची नहीं होती, यानी कि डिस्टॉर्शन नहीं होता है। और यही अगर मैं बात करूँ सिलेंड्रिकल लेंस की तो उसमें डिस्टॉर्शन होता है। अगर आप कहीं भी आई चेकअप अगर आपने करवाया हो तो आपने कई बार देखा होगा वो जो डॉक्टर होते हैं वो जो स्पेक्टिकल्स होता है उसको कैसे चेक करते हैं, पहले ऐसे ऐसे करेंगे फिर ऐसे ऐसे करेंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे करने का मतलब जो होता है वो होता है कि वो मूवमेंट चेक करते हैं, और मूवमेंट चेक करके वो ये पता करते हैं कि कौन सा लेंस है, और फिर रोटेट करते हैं। तो रोटेट करने का उनका ये मतलब होता है कि ये स्फेरिकल लेंस है या फिर सिलेंड्रिकल लेंस है। तो आज की वीडियो में मैंने बस इतना बताया कि आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे किसी लेंस को। अगर आपके पास कोई लेंस है या आपके पास कोई घर में अगर कोई चश्मा वश्मा लगाता हो, स्पेक्टिकल अगर कोई यूज करता हो, तो आप उस स्पेक्टिकल को जो भी मैंने बताया इन सबको ध्यान में रखते हुए आप उसको अगर आप चेक करेंगे तो आपके क्लियरली ये समझ में आ जाएगा कि वो कौन सा लेंस है, ठीक है। तो यार आज की वीडियो में मेरा बस इतना ही था। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और अगर ऐसी कोई मेरी बात की कोई समझ में ना आती हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर